नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मैं आज तीसरे अंक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ख़ास तौर से एक वैसे विषय पर चर्चा करूँगा जो आज के तारीख में प्रासंगिक हो गया है और ख़ास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में। वैसे तो पूरे देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता है, लेकिन खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह समीचीन हो गया है। यह खबर जितनी राहत देने वाली है उतनी ही खुशी देने वाली और उम्मीद जगाने वाली भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको यह बता दें कि यह उस दौर की बात है जब बिहार में राजनीति गर्म थी और उस राजनीति की सरगर्मी बढ़ाने के लिए डीएनए जैसे शब्दों की महती भूमिका रही थी और उसमें कहा गया था कि यह बिहारी स्वाभिमान को ललकारने की बात है। तो उसका बड़े तरीके से बिहार ने जवाब भी दिया था और फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में, जो नीतीश कुमार आज की तारीख में भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने डीएनए के बहाने बिहार को कटघरे में खड़ा करने वाले बयान को चुनौती देते हुए पूरे बिहार से नाखून इकट्ठा कर भेजने का अभियान चलाया था और कहा था कि आप हमारे डीएनए की जांच करवा सकते हैं। तो स्वाभाविक है उसमें राजनीति भी थी और राजनीति के कट पैमाने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस में व्यंग है और इसका उद्देश्य कतिपय किसी राजनीतिक दल, राजनेता या किसी प्रदेश के लोगों को व्यक्तिगत रूप से आहत करना या चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आप संजीदगी से ज़रूर लेंगे, इस पर सोचेंगे, मनन करेंगे, है ना, तो यह आपको खुशी देगी और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और उसको समझकर उसके निहितार्थ निकालने में भी। तो एक बार मैं फिर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मुजफ्फरपुर से आते हैं, उन्होंने कई अखबारों में सेवा दी है और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं उनका सिर्फ नाम बता दूं। उनका नाम है दिव्येश त्रिवेदी और वे इस तरह की रचना बराबर करते हुए रहते हैं। तो इस तरह की सामग्री उनके माध्यम से ही मुझे हाथ लगी है, तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार और धन्यवाद जताता हूँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। साहब ने अंततः मान लिया है कि बिहार में डीएनए टेस्ट जरूरी है। इतना ही नहीं, लगे हाथ राज्य में 2 जगहों पर डीएनए टेस्ट लैब स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह हालिया निर्णय है और बहुप्रतीक्षित निर्णय है। आज़ाद भारत में इतने लंबे वर्षों के बाद बिहार में डीएनए टेस्ट लैब स्थापित करने का फैसला हुआ है, तो इसलिए तब डीएनए को लेकर हुई चर्चा और लैब को जोड़ करके कुछ कहने का मौका मिला है। तो विवेक जी लिखते हैं कि मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जब एक राज्य विशेष मतलब गुजरात के, तो गुजरात से आने वाले लोग गुजराती कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब एक गुजराती ने हमारे डीएनए पर सवाल उठाया था। किसी को भोज खिलाना न खिलाना हमारा विशेषाधिकार है, हम जिसे चाहे भोज खिलाएं और जब हमारी मर्जी हो भोज का निमंत्रण देकर सामने से पत्ता खींच ले। जब हमारी मर्जी हो अपनी व्याहता को तलाक देकर पड़ोसी पैदल पड़ोसी के घर पहुंच जाए और दावते इफ्तार में हम सफ़र के गले लग जाए। हमें हक किसी को नहीं दे सकते कि वो हमारे डीएनए पर सवाल उठाते हुए हमारी सत्ता को नाजायज औलाद की संज्ञा दे दे। कल अगर कोई प्रधानमंत्री हमसे किसी बिहारी के डीएनए पर सवाल उठाएगा तो हमारे खून का नमूना हैदराबाद नहीं भेजना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत रोचक व्यंग है और बहुत इसको संजीदगी से सुनने की ज़रूरत है।
खून तो हमारा उस दिन भी खौला था जब हमारे मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाया गया था। मैं तब खुश भी, तब मैं खुश तो हरगिज नहीं हुआ था। मैं तब भी दुखी हुआ और आज भी उस बयान की भर्त्सना करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमारे मुख्यमंत्री बाद में उसी नरेंद्र मोदी के गले लग गए। तो डीएनए की जो चर्चा है ना, तो वो नरेंद्र मोदी ने ही की थी। नरेंद्र मोदी आज के टाइम में प्रधानमंत्री है और नीतीश जी लंबे समय से बिहार में शासन कर रहे हैं, और जो सत्ता की राजनीति होती है, इधर उधर उछल कूद की बात होती है, गठबंधन की बात होती है, तो कभी किसी के साथ जाना, कभी किसी के साथ जाना। तो डीएनए को लेकर के जो तलखी बढ़ी थी, तो बाद के दिनों में उसे दरकिनार कर फिर दोस्ती के हाथ भी बढ़े, दोनों गले भी मिले, फिर सत्ता राजनीति में आगे बढ़े और बात चलती रही। फिलहाल फिर एक बार बदली परिस्थिति में नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं है। याद कीजिए, शब्द वापसी अभियान के तहत हम बिहारियों को डीएनए टेस्ट के लिए हजारों नमूने भेजने पड़े थे। अगर अपने घर में लैब होता तो हमें बाहर नमूना नहीं भेजना पड़ता। हमें हैदराबाद के टेस्ट लैब पर जरा भी भरोसा नहीं है। अपने राज्य की रिपोर्ट पर हमारा नियंत्रण होगा। जैसे हमारे नौकरशाह सूबे की तरक्की बताने वाली बहुत तरह की रिपोर्ट बना लेते हैं, वैसे ही हमारे अपने लैब में रिपोर्ट भी बना करेंगे। अब अगला चैप्टर है, वो भी आपको काफ़ी रोचक लगेगा कि अब बिहार के डीएनए पर सवाल नहीं है। एक समय था कि डीएनए का नाम लेते ही हम बिहारी भड़क जाते थे। कोई किसी व्यक्ति विशेष के डीएनए पर सवाल उठाता तो हम उसे स्वाभिमान से जोड़ देते थे, बिहारी स्वाभिमान से जोड़ देते थे। हमें ऐसा एहसास होता था कि सामने वाला बिहार के डीएनए में खामी बता रहा है, हम इसे बिहारियों के मान सम्मान का मुद्दा बना देते थे। अगर कल तक आप किसी एक बिहारी के डीएनए पर शक की उंगली उठाते तो उसे झट से बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया जाता। हम आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भले ही डीएनए लैब नहीं बना सके हैं, डीएनए के सवाल पर सरकार बनाने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे संवेदनशील सूबे में डीएनए टेस्ट पर सहमति और लैब की स्थापना भारतीय लोकतंत्र के लिए निरंतर कदम है। अब प्रत्येक बिहारी का कर्तव्य है कि लैब की स्थापना के बाद अगर किसी कोर्ट से किसी बिहारी के डीएनए का आदेश दिया जाएगा तो हम समझदारी से काम लेंगे। हम कल से लोगों को समझाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे। युग परिवर्तन हो चुका है, अब एक व्यक्ति के डीएनए टेस्ट से संपूर्ण बिहार की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगेगी। अब इसको देखने और समझने की ज़रूरत है कि उस समय जो डीएनए का सवाल उठा था वो कतिपय भोज को लेकर के हुआ था। नीतीश कुमार ने भोज पर नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया था और फिर कतिपय कारणों से भोज में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई थी, तो इसी को लेकर के डीएनए की चर्चा हुई थी और फिर उसको बिहारी स्वाभिमान से जोड़कर बात हुई थी। तो अब इस के रचनाकार डीएनए के बहाने जो रचनाकार हैं, जो व्यंगकार हैं, वो बताना चाहते हैं कि अब चूँकि डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, डीएनए टेस्ट लैब भी बिहार में स्थापित हो रहा है, तो अब इस तरह से कोई बहुत अभियान चला करके और पूरे बिहारी समाज के, बिहार की अस्मिता से जोड़ करके और फिर नाखून इकट्ठा करके भेजने के कि चलो भाई डीएनए जांच करा लो, तो जैसी कोई बात नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के विशेष के डीएनए के बारे में बात हो जाएगी तो व्यक्ति विशेष की जांच यहाँ हो जाएगी और फिर जांच में निष्पक्षता का भी कोई सवाल नहीं है। तो निष्पक्षता को लेकर भी बात है और यह बात जो है इसमें भी थोड़ा व्यंग है, गहराई है, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी को अभी भरोसा नहीं है तो साहब से मांग कर सकता है कि माननीय सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं मंत्रियों को डीएनए टेस्ट की परिधि से अलग रखा जाएगा। कम से कम हम एक कानून तो अवश्य बना सकते हैं कि भविष्य में बिहार के किसी मुख्यमंत्री का डीएनए टेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय
है कि अगर कोई राजनेता विधायक दल का नेता है तो उसके डीएनए पर सवाल उठाना मर्यादा के खिलाफ है। जिनमें विधायकों की आस्था नहीं है बल्कि विधायकों की नज़र में देवतुल्य हैं, जिनकी ओर से कोई विधायक आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर सकता, भला उनके डीएनए पर सवाल किया जा सकता है? ऐसा सोचना भी महापाप होगा। यह तो सूर्य पर आंख उठाकर देखने वाली बात हो गई, खासकर जब कोई मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के विधायकों पर भरोसा अलग अलग विधायकों का भरोसा हासिल कर चुका है। जब चाहे दल बदल कर गठबंधन के साथी को अंगूठा दिखाते हुए रातों रात पलटी मार सकता है, विरोधियों की आत्मा में प्रवेश कर सकता है, वैसे ईश्वरीय गुण वाले नेता के डीएनए पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसी पुण्यात्मा को समय का सूर्य मानकर उसे डीएनए टेस्ट के दायरे से मुक्त रखना जाना चाहिए। सिर्फ आज की बात नहीं कह रहा हूँ, जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक माननीयों के डीएनए पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। चूँकि ये लंबा होता जा रहा है तो मेरी सोच बनी है कि इसको हम कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यह आज की पहली कड़ी हुई, तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो इसको तत्काल आप देखें, सुने, गुने। कल मैं इसकी दूसरी कड़ी और न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन की चौथी कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।